और देश की जनता इनको जो है 2024 के इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देगी। और इनका आंकड़ा जो है, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 2 अक्षर से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ये आप मान के चलिए कि इनका आंकड़ा 100 भी नहीं पहुंचेगा, उसके अंदर ही रह जाएंगी सारी विपक्षी पार्टियां। प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते ये अब इस स्तर तक गिर चुके हैं कि अब ये देश का विरोध, प्रधानमंत्री के पद का विरोध, राष्ट्रपति जी का विरोध, उपराष्ट्रपति का विरोध। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम धनंजय मिश्रा है। अच्छा, कहाँ से हैं सर आप? सर, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ। वैसे तो मैं बिलोंग गांव से करता हूँ, जौनपुर उत्तर प्रदेश से। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। देखिए, ये जो है बीजेपी पार्टी का विरोध करते करते, प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध करते करते ये अब इस स्तर तक गिर चुके हैं कि अब ये देश का विरोध, प्रधानमंत्री के पद का विरोध, राष्ट्रपति जी का विरोध, उपराष्ट्रपति का विरोध। आप ये ऐसी गरिमा जो आप जो बनाए रखनी चाहिए हमें संसद के अंदर, आप लोग उसको ऐसे हंसी में कोई वीडियो बना रहा है और सारे विपक्षी सांसद जो है ठहाके मार के हंस रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र का बहुत बड़ा अपमान है। राष्ट्रपति जी ना तो किसी पार्टी के हैं और ना किसी, वो एक अपने देश के एक महत्वपूर्ण पद पे बैठे हैं। वो सभी के उपराष्ट्रपति हैं। उनको जो है उनका सम्मान एक एक व्यक्ति को करना चाहिए। और ये विपक्षी सांसदों ने जिस तरीके से उनका मजाक उड़ाया, और चूंकि वो किसान के बेटे हैं, जाट समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, तो पूरी देश की जनता विपक्षी पार्टियों के खिलाफ है। और हमारे राष्ट्रपति जी के इस अपमान के लिए विपक्षी सांसदों से यही मांग करेगी, आप लोग माफ़ी मांगें। जी सर, ये बताइए, ये जो गलती इन्होंने करी है, इसका खामियाजा इनके लिए कितना बड़ा इलेक्शन में भुगतने को मिल सकता है? देखिए, ये इनके लिए कोई पहली चीज़ नहीं है। इन्होंने जब हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी इनका जो है राष्ट्रपति बोल दिया था, इन्होंने राष्ट्रपत्नी बोल दिया था अधीर रंजन जी ने, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं जो कि बहुत जाने माने सीनियर लीडर हैं। उन्होंने द्रौपदी मुर्मू जी को राष्ट्रपत्नी बोल दिया था। तो ये एक पद की, तो उन्होंने, और मोदी जी को जो है ये लोग 100 से ज़्यादा इन्होंने गालियाँ दे रखी हैं मोदी जी को। तो प्रधानमंत्री का अपमान हो गया, राष्ट्रपति का अपमान हो गया, उपराष्ट्रपति का अपमान हो गया। ये सारे पदों का अपमान करते जा रहे हैं और देश की जनता इनको जो है 2024 के इलेक्शन में मुंह तोड़ जवाब देगी। और इनका आंकड़ा जो है, कांग्रेस पार्टी का आंकड़ा 2 अक्षर से ज़्यादा बढ़ेगा नहीं। ये आप मान के चलिए कि इनका आंकड़ा 100 भी नहीं पहुंचेगा, उसके अंदर ही रह जाएंगी सारी विपक्षी पार्टियां। सर, जैसे कि आप जानते हैं कि इंडिया अलायंस जो बना हुआ है, उसकी कल दिल्ली में 5वीं मीटिंग थी। क्या लग रहा है मीटिंग जो है वो इलेक्शन पर क्या प्रभाव डाल सकती है? देखिए, इनकी जो मीटिंगें हैं वो आए दिन होती रहती हैं। ना तो इनके पास प्रधानमंत्री का चेहरा है, ना तो इनकी जो भी बातें हैं मीटिंग की, वो सारी बातें आपस में खींचातनी बराबर होती रहती है। ना तो ये सीटों को बंटवारा को लेके कुछ इनका कन्फर्म है, ना इनके पास कोई चेहरा है। बस बाराती सारे सजे हुए हैं, दूल्हा कोई है ही नहीं। बस यही इनका काम रह गया है। और मुझे नहीं लगता कि कोई, ये चाहे जितनी भी मीटिंग कर लें, चाहे जितनी बैठक कर लें, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई भी मुद्दा नहीं है। इनके पास बस एक ही मुद्दा है, बस बीजेपी हटाओ, मोदी हटाओ, और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। विपक्षी पार्टी सब जो है, इनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि केजरीवाल जी दिल्ली के सीएम हैं, उनके पास में ईडी का नोटिस आया था और 21 तारीख को उनके लिए पेश होना था। इस चीज़ के लिए कैसे? देखिए, केजरीवाल भी उसी गठबंधन का हिस्सा है। तो वो जो है, सारी जितनी पार्टियां हैं, जितने गलत काम सारे कर रखे हैं, भ्रष्टाचार हो, चाहे चोरी हो, चाहे कुछ भी हो, जितने भी भ्रष्टाचारी पार्टियां हैं सब एक हो गई हैं। तो ये कुछ अलग नहीं है, ये भी उसी के ही हैं, वही है, सेम है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी, ईडी, सीबीआई और ये सब चीज़ें जो है कोई आज की नहीं हैं, ये सब पहले से भी रही हैं। और आप इनको ये नहीं कह सकते कि ये इनकी बीजेपी की है कोई या किसी पार्टी की है। ये सब 70 साल जब से देश हमारा आज़ाद हुआ है, जब से ही ये लोग एक लोकतांत्रिक तरीके से जो भ्रष्टाचारी है उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप जो लोग दोष लगाते हैं कि ईडी बीजेपी के हाथ में है, सीबीआई बीजेपी के हाथ में है, ये सब गलत है।
ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। अगर आप दोषी हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अगर आप निर्दोष हैं तो आप ईडी के सामने पेश होइए और उनको बताइए कि हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, आप उनको सबूत दिखाइए। लेकिन आप जब चोर हैं तो आप कैसे कहेंगे कि हमने चोरी नहीं की? तो इसलिए आप डर रहे हैं, आप नहीं जा रहे हैं, आप जनता को दिखाना चाहते हैं कि जब आपको ईडी घसीट के ले जाएगी तब आप कहेंगे कि देखिए जो है हमारे साथ गलत हो रहा है। आप पहले ही उनसे कॉम्प्रोमाइज़ करिए, जाइए उनसे उनके सामने पेश होइए, उनके सवालों का जवाब दीजिए। आप उस तरीके से नहीं जा रहे हैं। जब वो ज़बरदस्ती ले जाएंगे, 2 नोटिस हो चुका, जब तीसरा नोटिस के बाद आप नहीं जाएंगे तो ईडी आपको ज़बरदस्ती ले जाएगी। तब आप जनता के सामने कहेंगे कि अरे देखिए हमारे साथ ज़बरदस्ती हो रही है। आप अभी क्यों नहीं जाते हैं? अगर आप निर्दोष हैं तो आप जाइए, उनका जवाब दीजिए। जैसे कि केजरीवाल जी खुद के लिए कट्टर ईमानदार पार्टी बताते हैं, तो आपके लिए लगता है कि कट्टर ईमानदार पार्टी से बिलोंग करने के बाद वो 4 सवालों से डर गए कि केजरीवाल जी? कट्टर ईमानदार वो तो जब शुरू में आए थे तो एक छोटी सी वैगनार में चलते थे। वो एक सिंपल तरीके से रहते थे, एक छोटी सी वैगनार में चलते थे, एक गाड़ी में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ना तो मैं सिक्योरिटी लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा और ना कोई वीआईपी कल्चर से रहूँगा मैं। आज उनके पास सबसे महंगा, उन्होंने 40 करोड़ रुपए अपने उसमें लगा दिया शीश महल में। आज वो इतने वीआईपी सिक्योरिटी में रहते हैं। और आप ये बताओ जो है, हाँ, उन्होंने 40 करोड़ का जो है अपने शीश महल में रिन्यूअल करा रखा है। आप ईमानदारी की आप मिसाल देते हैं, तो आपके जितने मंत्री हैं सारे मंत्री भ्रष्टाचार की वजह से सब जेल में बंद हो रहे हैं और बाकी सबका नंबर लगा हुआ है। आपके जो मेन मंत्री थे, और आपने तो किसी को नहीं बख्शा। जो आपके साथ जिन्होंने पार्टी खड़ी की, आपने उनको साइड कर दिया। आप जिसके साथ आंदोलन शुरू किए, अन्ना जी, आज अन्ना जी को आपने साइड कर दिया। आप उनके वसूलों पे चल नहीं पाए। आप क्या ईमानदारी की बात करते हो जो है? सर ये बताइए, केजरीवाल जी ने कहा है कि दिल्ली में जो है लोकसभा की 7 सीटें हैं और 7 की 7 जो है वो गठबंधन को मिलने वाली है, बीजेपी के लिए एक भी सीट नहीं मिलने वाली है। आपको क्या लगता है? ये उनका भ्रम है। 7 की 7 सीटें बीजेपी के खाते में जा रही हैं और जनता ने पूरा मन बना लिया है। इन विपक्षी पार्टियों को ऐसा मुंह तोड़ जवाब देगी कि ये इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, सिर्फ वही मोदी हटाओ, बीजेपी हटाओ। आप जनता के पास क्या मुद्दे लेके जाएंगे कि हम इस पार्टी को हटाना चाहते हैं इसलिए हमें वोट दीजिए? आप उनको बताइए कि हम ये काम हमने किया है। कांग्रेस अब किस मुंह से जाएगी जनता के पास? 60-65 साल आपने देश में जो है सारे जनता ने आपको चुना जो है, आप किस मुंह से जाओगे? आप ये बताओ ना कि हमने ये कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया। आप कहते हो कि ये काम हमने शुरू किया था, मोदी जी ने पूरा कर दिया। तो आपने अपने कार्यकाल में क्यों नहीं पूरा किया? ये तो आपको खुश होना चाहिए कि आपके सारे काम मोदी जी कर रहे हैं। आपने शुरू भी नहीं किया, आपने सिर्फ पास कर दिया, लटका दिया, भटका दिया। सारे मोदी का काम ये नहीं है लटकाने भटकाने का, जो सारे काम पूरे कर रहे हैं मोदी जी। सर दूसरी तरफ गठबंधन के दूसरे हिस्से हैं लालू यादव, वो कह रहे हैं कि बीजेपी को 24 में उखाड़ फेंकेंगे। 24 में जो वो गठबंधन का मैजिक चलेगा, बीजेपी का मैजिक जो वो खत्म हो जाएगा। लालू यादव की आप बात करते हो, उन्होंने तो भैंस का गाय का चारा तक नहीं छोड़ा। वो क्या जो है उखाड़ फेंकेंगे? वो अब बिहार में वो खुद ही उखड़ जाएंगे। आने वाले चुनाव में वो बिहार में खुद वो गायब हो जाएंगे, उनका कुछ नहीं पता चलेगा। सर क्या लग रहा है, बीजेपी इस बार जो है वो लोकसभा चुनावों में कितने का आंकड़ा जो पार करने वाली है, नया रिकॉर्ड बनाने वाली है? देखिए, जब बीजेपी पहली बार 2014 में सरकार में आई जो है एनडीए गठबंधन के साथ, तो 283 का आंकड़ा था और फिर 2019 में वो आंकड़ा बढ़ के 303 का हुआ। तो अब ये मेरा ये मानना और जनता का जो माहौल है, जो पूरे देश का जो माहौल है, क्योंकि पहले भी प्रधानमंत्री बने हैं तो, लेकिन इस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जो काम का फैलाव और जो काम की गति देखने को मिली है वो किसी कार्यकाल में देखने को नहीं मिली। आज के हमारे जो 9.5 साल हो गए जो प्रधानमंत्री के कार्यकाल में, ये हमारे पिछले 65 जो 2014 से पहले जितने कार्यकाल थे सबको चुनौती दे रहा है सिर्फ ये 10 साल। आप उन्हें पिछले जितने कार्यकाल, जितने समय में जितने काम हुए हैं उसका उतना लगभग काम सिर्फ 10 साल में हुआ है।
तो इसलिए जो मेरा ये मानना है और जो जनता का माहौल है, तो आप ये मान चलिए कि 400 का आंकड़ा हमारा जो है, ये आप मान चलिए जो है बीजेपी का 400 के आसपास का आंकड़ा जो है। हाँ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।